बाबा ताज, ये वो नाम है जिसे हर हिंदुस्तानी बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। आपकी पैदाइश 5 रज्जब सन 1279 में कामठी शहर के गोरा बाजार में हुई। आपकी विलादत के 1 साल बाद ही आपके वालिद ए मोहतरम सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो आपके मरहूम मामू शेख अब्दुर रहमान साहब ने दाखिल ए मदरसा करवा दिया। जब आपकी उम्र 9 साल हुई तो वालिदा माजिदा भी अपने हकीकी रब से जा मिली। इसके बाद आपका जो मामूल था वो तब्दील हो गया ना, तो आप किसी से बात किया करते थे, न ही दूसरों बच्चों के साथ खेला करते थे। उसके बाद आपकी नानी जान मोहतरमा साजिदा बेगम ने आपकी परवरिश की और आप अपने ननिहाल में ही पलने बढ़ने लगे। उम्र 13 साल हुई, उस वक्त आपको पढ़ाई से फरागत हासिल हो चुकी थी। अब आपका मन इस दुनिया फानी में बिल्कुल भी नहीं लगता था। आपका मन अल्लाह ताला की मारिफत में लगा हुआ था। 13 साल की उम्र में ही आपने बस्तर के घने जंगलों का रुख किया। ये जंगल छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये मकसद सफर था। इस सफर का किसी को कुछ भी पता नहीं था। आप बगैर बताए ही घर से निकल गए। आप जंगलों में ही इबादत में मशगूल रहने लगे। जब आपकी उम्र 17 साल हुई तब आप कामठी वापस तशरीफ लाएं तो आपके नाना जान का इंतकाल हो चुका था। लोग आपको देखकर बहुत खुश हुए। कामठी में कन्हार नदी जिसमें सैलाब आया था, जिसमें आपके मामू जान का कुल आशा सा जिसमें वह गया था, दोनों के आपसी मशवरे से आप फौज में भर्ती हो गए। तब आपकी उम्र 18 वर्ष थी। बाबा हुजूर ने फौज में रहकर वहां के अफसरों को कुरान पाक की और इस्लाम की तालीम दी और कई ने आपके दस्ते हक परस्त पर कलमे तौहीद पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। फिर आपका तबादला मध्य प्रदेश के सागर शहर में हो गया। फिर आप सागर शहर में अपनी ड्यूटी को अंजाम देने लगे। चूंकि बाबा जान को शुरू से ही जियारत ए औलिया का शौक था, तो अपने वहां पर सैयद दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर जाना शुरू कर दिया और वहां जाकर रियाजतें करना शुरू कर दिया। आप दिन में ड्यूटी अंजाम देते और रात के वक्त दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर जाकर रियाजत मुजाहजात करने लगे। जब फौज के बड़े अफसरों ने देखा कि ये रात में गायब रहते हैं, दिन में ड्यूटी करते हैं, तो उनको लगा ये कोई बुरी संगत में पड़ गए हैं। अफसरों ने खत लिखकर आपकी नानी जान को बता दिया कि ताजुद्दीन ये कर रहे हैं। तो आपकी नानी जान परेशान होकर सागर आई तो उन्होंने एक रात आपका पीछा करने लगी तो उन्होंने देखा ताजुद्दीन एक दरगाह पर रियाजत में मशगूल है। तो आप समझ गई मेरा ताजुद्दीन कोई गलत संगत में नहीं पड़ा, बल्कि औलिया और अल्लाह की संगत और सोहबत में जा चुका है। तो आप बहुत खुश हुई, कामठी वापस आ गई। एक रात जब आप दरगाह शरीफ में दाखिल हुए और रियाजत में मशगूल हो गए तो अनवारे इलाही से आवाज आई, मांग क्या मांगता है? तो अपने लब्बैक कहते हुए फरमाया कि मैं तुझसे तुझी को मांगता हूं। दुआ कबूल हुई और आसमानों में यह ऐलान हो गया, आप अल्लाह के खास बंदे हैं। एक रात आपकी ड्यूटी असलाह खाने पर लगाई गई तो उस रात अंग्रेज कैप्टन मुआयने पर आ गया और आपको ड्यूटी करते देख आगे बढ़ गया। उसका गुजर मस्जिद के पास से हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल थे। कैप्टन बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। गुस्से में दोबारा गोडाउन की तरफ गया तो हजरत वहां भी तैनात नजर आ रहे थे। जब आपने आगे बढ़कर होल्ट कहा, अंग्रेज अफसर हक्का बक्का रह गया। उसे इत्मीनान न हुआ। वो दोबारा मस्जिद की तरफ आया। उसने देखा हजरत नमाज पढ़ रहे हैं। इस तरह एक वक्त पर 2 जगह हजरत को देखकर वो हैरान रह गया। उस अफसर ने दूसरे रोज दफ्तर में बड़े अफसर से बयान किया। हजरत को तलब किया गया। कैप्टन का अंदाज बयान यूं था। कैप्टन कहता है, हम समझता हूं तुम खुदा का कोई खास बंदा है। कल हमने तुम्हें 2 जगह ड्यूटी करते देखा है। यह सुनना था कि हजरत बाबा ताजुद्दीन जलाल में आ गए और आपने अपना फौजी सामान उनके सामने रख दिया और फरमाया, लो जी, हजरत 2 नौकरियां नहीं करते। ये कहकर आप फौरन वहां से निकल गए। फिर बाबा हुजूर थे और सागर की थी। जनाब बेग साहब ने सागर से नानी साहिबा को खत लिखकर खबर की, ताजुद्दीन दीवानावार सागर की गलियों में घूम रहे हैं। नानी जान बेताब होकर सागर पहुंची और अपने हमराह बाबा को कामठी ले आई। कामठी लाने के बाबा नानी जान ने आपका बहुत इलाज करवाया। ये समझकर ये किसी बीमारी में मुब्तिला हो गए हैं, लेकिन इलाज का कोई अफाफा न हुआ, क्योंकि आप किसी बीमारी में मुब्तिला न थे, बल्कि इश्क खुदा बंदी में मुहूम हो गए थे।
इसी दौरान आपकी नानी जान साजिदा बेगम इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। नानी साहिबा के विसाल के बाद आपके मामू जान अब्दुर रहमान अपने हमराह चांदा यानी मौजूदा चंद्रपुर महाराष्ट्र ले आए। मामू जान ने भी आपके इलाज के लिए बेहतरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। जब तक आप रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ कयाम रहा, आप जंगलों में रियाजत मुजाहिजात इबादात करते रहे और दुनिया से बेखबर रहे। 4 महीने बाद आपके मामू जान आपको वापस कामठी ले आए और आप कामठी की गलियों में घूमा करते थे और पुलों के नीचे बैठ जाया करते थे और बाज लड़के आपको पागल समझकर आप पर पत्थर फेंका करते थे। जब लोग बच्चों को रोकते तो आप फरमाते, ये तो फूल फेंकते हैं। आप उन पत्थरों को इकट्ठा करते मगर उन लड़कों को कुछ न कहते। गुमान गालिब है कि वाकई में वो पत्थर आपके लिए फूल बन जाया करते थे। फिर यूं हुआ बेतहाशा आपसे करामातों का ज़ुहूर होने लगा और लोग धीरे धीरे आपको पहचानने लगे कि ये कोई मजनून नहीं बल्कि अल्लाह का बली और बुजुर्ग है जिसकी भी मदद आप कर सकते थे। आपने बिल्कुल की। अब यूं होने लगा कि आपके इर्द गिर्द आपके मददाहों का, आपके अकीदतमंदों का हुजूम लगने लगा। आप लोगों से परेशान हो गए और आप कामठी से पागल खाने शरीफ तशरीफ ले आए। 26 अगस्त 1852 में कामठी से शिफा खाने में आपकी तशरीफ आवरी हुई। तब आपकी उम्र 31 साल थी। यहाँ आपका कायम 16 साल रहा। दौराने कायम इबादत, रियाजत और खिदमत खल्क के फराइज अंजाम दिए। सन 1344 हिजरी मुहर्रम की 16 तारीख से आप बुखार में मुब्तला हुए कई तवीफ आपकी खिदमत में हाजिर थे। डॉक्टर के मुताबिक इलाज किस चीज का किया जाए, कोई अलामात ही नजर नहीं आ रही थी। चुनाचे 26 मुहर्रम उल हराम व मुताबिक 17 अगस्त 1925 व रोज पीर को आपके अकीदतमंदों का हुजूम था और आपकी हालत बदली हुई थी और आप अचानक पलंग से उठे। सब पर निगाहें करीमी डाली, हाथ उठाए, सबके लिए दुआ की और पलंग पर वापस लेट गए। और फिर हल्की सी आवाज के साथ रूह ने जिस्म से रिश्ता मुनफताह कर लिया। बाबा ताजुद्दीन का आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये दयार हर मजहब व मिल्लत के लिए फैज का दरिया है। आपके वसीले से की गई दुआ से सबकी खाली झोलियां भर जाती हैं। यही वजह है कि आपके आस्ताने औलिया पर हर वक्त दीवानों का एक मजमा मौजूद रहता है। आपके आस्ताने की खूबसूरती भी लाजवाब है। आपके उर्स के वक्त अहले नागपुर में ईद सा माहौल रहता है। हर गली हर कूचा दुल्हन सा सजा रहता है। दीवानों का एक ऐसा मजमा होता है कि देखने वाले की रूह खुश हो जाए। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 26 मुहर्रम को मनाया जाता है।